अब एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द 8B। ठीक है, ये इसमें नया कुछ बताने लायक नहीं है, तो इस पर बस क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा दे दिए हैं जो प्रीवियसली हम जान चुके हैं, जो थ्योरम उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि एडजॉइनिंग फिगर है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। सर्किल टचेज ऑल द 4 साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, हुज साइड इज इक्वल टू ए बी का मेजरमेंट 6 है, बी सी का मेजरमेंट 9 है, सी डी का मेजरमेंट 8 है और ए डी हमको निकालना है। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई भी सर्किल इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रिलेटरल में तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। ठीक है, अगर इंस्क्राइब्ड है तो इसका मतलब हमारे पास क्या है इस वाले केस में, अपोजिट साइड का सम, यानी ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस सी बी होगा। तो ए बी हमारे पास 6 है, ये 8 हो जाएगा, तो ये हमारा 9 प्लस ए डी। तो ए डी की जो वैल्यू होगी वो 14 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको पी एंड पी बी दो हमारा टेंजेंट है, इसका सेंटर ओ है, सर्किल का सेंटर ओ है, और एक एंगल दे रखा 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह का एक थ्योरम भी प्रूव कर चुके हैं। ये बेसिकली हमको रिलेशन स्टैब्लिश करना, सपोज करना, जो निकालना हो वो एंगल एक्स है, तो एंगल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या होता है, तो वैसे तो इसको थ्योरम वाइज भी प्रूफ कर चुके हैं हम कि सपोज करते हैं ये एंगल वाई है तो ये एंगल वाई है, दोनों पी एच इक्वल टू पी बी है डेफिनेटली, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन है हमारा, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि y प्लस एक्स इक्वल टू, ये हमारा 90 डिग्री हो गया नाउ, और जो y की वैल्यू है, ठीक है, वो हमारा पास ट्रायंगल, अगर हम ट्रायंगल देखते हैं पी ए बी, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, y प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो 2y इक्वल टू 130 डिग्री हो गया, y इक्वल टू हमारा 65 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसमें हम y की वैल्यू 65 लिख लेंगे यहाँ पे, 65 प्लस एक्स इक्वल टू 190 हो गया। तो x की जो वैल्यू होगी 90 माइनस 65 होगी, दैट इज द 25 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे भी ये जो एंगल होगा, अगर सपोज करते हैं इस एंगल z है तो ये हमारा 2 सॉरी हाफ होता है इसका, तो यहाँ पर z/2 होगा, डायरेक्टली हाफ हो जाएगा। तो फर्दर क्वेश्चन में हम डायरेक्टली भी हम इसको आंसर निकाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में ओ के बारे में बोल रहे हैं, सेंटर है हमारे पास और दो टेंजेंट है पी टी और पी के, वहाँ दो टेंजेंट है ऑफ द सर्किल टू द एक्सटर्नल पॉइंट पे। पी टी और पी क्यू दो टेंजेंट हो गया, तो एक्सटर्नल पॉइंट पे उसके बाद एक एंगल दे रखा है 50-70 डिग्री का, और टी आर क्यू हमको निकालना है, टी आर क्यू ये एंगल निकालना है। तो देखिए सबसे बड़ा बात है कि इफ इन केस अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, इस एंगल को हम लेते हैं x, अगर एंगल x पता चल जाएगा तो एंगल r जो है इनफैक्ट क्या x का हाफ हो जाएगा, वो भी पता चल जाएगा, और एंगल x की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज द 110। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास टी ओ क्यू पी ये हमारा कौन साइक्लिक है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि देखिए रेडियस हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, एज वेल 90 डिग्री हो गया। तो ऐसे भी क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं 90, 90, 70, तो रेस्ट ऑफ जो बचा हमारा वो हमारा एंगल x हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल x की निकलेगी 110 डिग्री। तो एंगल r जो होगा, ठीक है, हम थ्योरम देख चुके हैं कि अगर कोई भी आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है, वही आर्क हमारा कहीं और एंगल बनाती है, तो सेंटर पे एंगल जो बनता है वो डबल होता है, या ये एंगल बोले कि यह हाफ होता है। तो एंगल r इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ऑफ x हो जाएगा, यानी 110 डिवाइडेड बाई 2, यानी एंगल r की वैल्यू 55 डिग्री हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उनको प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी ऐसा। ठीक है, और तो देखिए ए बी जो लाइन है, ए बी
ठीक है, इक्वल टू सी डी कुछ ऐसा प्रूफ करना। तो ए बी जो लाइन है हमारा, ए बी लाइन किससे बना हुआ है, तो ए बी बना हुआ है हमारा ए ई प्लस ए बी से बना हुआ है, और सी डी जो बना हुआ है वो सी ई प्लस ई डी से बना हुआ है। ठीक है, तो ए ई, उसके बाद हम देखें ए ई और सी ई आपस में इक्वल होंगे। उसी तरह से हमारा ई डी या डी ई और बी ई भी आपस में इक्वल होंगे। बस हम इसको रिप्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो ए बी को ही लेते हैं। तो ए बी हमारे पास ए ई के बदले में हम सी ई लिख लेते हैं यहाँ पे, और ई बी के बदले में हम सी डी लिख लेते हैं या ई डी लिख लेते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा सी डी ही आ गया। सी डी देखिए यही है हमारे पास। तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज द पी टी, द टेंजेंट है हमारे पास। उसके बाद एक कॉर्ड है हमारे पास और एक एंगल दे रखा है 70 डिग्री। उसके बाद हमको पी ओ क्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि ऑल्टरनेट यहाँ से P से हम क्या करते हैं, एक ऑल्टरनेट सेगमेंट का एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सपोज करते हैं यहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं R। तो एंगल R या एंगल P R Q इक्वल टू एंगल T P Q, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये एंगल ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट हो जाएंगे। ऑल्टरनेट सेगमेंट यानी इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो भी हमारा 70 डिग्री होगी। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल आर है, ठीक है, एंगल आर को कौन सा बना रहा है हमारा आर्क, वो पी क्यू आर्क। पी क्यू आर्क जो है हमारा एंगल आर भी बना रहा है और सेंटर पर एंगल ओ भी बना रहा है। तो अगेन वही थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगा कि एक ही आर्क सेंटर पे और पेरिफेरी पे यानी सर्कमफ्रेंस पे अगर कोई एंगल बनाता है तो सर्कमफ्रेंस वाला जो एंगल होता है वो हमारा सेंटर का एंगल का हाफ होता है, या सेंट्रल एंगल ये हमारा डबल होगा। ठीक है, ये हमारा डबल होगा ऑफ दिस एंगल, ऑफ एंगल आर। ठीक है, तो एंगल आर तो ऑलरेडी पता चला 7 है, तो एंगल ओ इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल आर। सो 2 इंटू एंगल आर की वैल्यू निकाल चुके हैं हम 70 डिग्री। तो ये हो गया 140 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 टाइप से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। अगेन इसमें क्या हमारे पास है कि ए बी सी का एरिया तो हमको दे रखा है। तो एरिया ऑफ ए बी सी ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 21 सेंटीमीटर इसका। ठीक है, तो हमको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स का लेंथ निकालना है। तो इसका आई होप आपको याद भी हो गया कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है हमको। इसमें रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सब जगह 2 सेंटीमीटर हम डालना स्टार्ट करेंगे। 2 2 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी जो बनने वाला है वो हमको 3 एरिया को मिला के बनने वाला है। एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी, ये 3 एरिया को मिला के बनने वाला है। और इन तीनों का जब एरिया हम निकालने वाले हैं, ठीक है, वो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकालने वाले हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, तो एक और इन्फॉर्मेशन जो हमको गिवन है कि गिवन ये है हमारा बी सी डिवाइडेड बाई ए प्लेन। मतलब हमारे पास ये डी पे 4 और 3 सेंटीमीटर डिवाइड हो रहा है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। ये पार्ट हमारा मिसिंग है, तो इसको हमने एक्स ले लिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बी सी ये तो अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन में गिवन है 21, तो 21 लिख लेंगे इक्वल टू हाफ ऑफ ए ओ बी का हम एरिया निकाल लेंगे। तो हाफ इंटू बेस दैट इज 4 + 6 इंटू हाइट दैट इज 2 प्लस हाफ ऑफ बी ओ सी का हाफ ऑफ बेस दैट इज 7, हाइट 2 प्लस हाफ ऑफ ए ओ सी। बेस हमारा 4 + x और हाइट हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू 2 हम कॉमन ले लिए, तो ये 4 + x प्लस ये 14 और अगेन ये 4 + x कुछ ऐसा आ गया। ठीक है,
तो 2 से 2 तो कैंसिल हो खत्म हो गया। अब हमको निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स, तो 21 अपनी जगह पर रहेगा एज इट इज। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया 2x, ये हो गया 14 प्लस 4 इक्वल टू 18 और 22 आ गया। एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, ये 3 प्लस एक्स है, नॉट 4 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हटा लेते हैं, ये 3 प्लस एक्स था, तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया, तो इसको करेक्शन कर लेते हैं। ये हमारा 3 प्लस एक्स है, ये 3 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। नाउ अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 21 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। अब x की वैल्यू हमारी 1/2, तो हम सब जगह पे 1/2 बिठाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे 3 था, ये यानी 0.5 हमारा, ये 0.5 आ गया। छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर से आप जो है, यहाँ पर से फिर से बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, तो फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ से ये 21 सेंटीमीटर है यहाँ पे, इसमें ये 1/2 इंटू 2 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे आया 4 प्लस एक्स प्लस यहाँ पे आया 7 और यहाँ पे आया 3 प्लस एक्स। तो 21, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आया हमारा 14 प्लस 2x। नाउ 21 माइनस 14 इक्वल टू 2x, तो ये हो गया 7 इक्वल टू 2x। तो x की जो वैल्यू आई है 3.5 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3.5 है, तो ये हटा लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर 3.5 है, ये हमारा 3.5 है, ये भी हमारा 3.5। तो AB की जो वैल्यू होगी, AB की वैल्यू होगी हमारी 7.5 और इसी तरह से इसकी वैल्यू होगी 6.5। तो हमारा दोनों साइड की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोल रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाते हैं। एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल ये है, दोनों का अलग अलग रेडियस का मेजरमेंट है। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर वन विद स्मॉलर वन। तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, दोनों का रेडियस, एक का रेडियस दे रखा है, एक का रेडियस तो आपको 3 सेंटीमीटर है और बड़े वाले का रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो नाउ इफ इन केस अगर नेमिंग करते हैं AOB, तो अगर हम AB की वैल्यू निकल जाएगा, तो बड़ा वाला जो है हमारा कॉर्ड का वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगा डबल ऑफ AB, यानी क्वेश्चन में डबल ऑफ AB पूछ रहा है। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, AOB हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगा। तो AB की जो वैल्यू होगी वो हमारा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का अंडर रूट होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। तो हमारे पास आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन 9 हमारा क्या बोल रहा है, फ्रॉम गिवन फिगर हमारा 2 टेंजेंट दे रखा है। तो पहला तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट अगर हमने ड्रॉ किया है, तो हमारा PR इक्वल टू RQ हो जाएगा, पहला चीज़, ठीक है। और हमको रिलेशन बनाना है यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ दे रखा है यहाँ पे PRQ, ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री दे रखा है। तो हमारे पास क्या होता है कि इफ इन केस अगर हमारा एक कॉमन पॉइंट, एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करें और उस पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करते हैं, तो हमारा एंगल बाइसेक्टर भी लाइन होता है। यानी हमारे पास ये जो एंगल है ये हमारा 60 डिग्री और 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। ये दोनों एंगल हमारा 60 डिग्री का हो गया। तो अब हमको निकालना है क्या, अच्छा, PR इक्वल टू PQ आ गया और PR और OR के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना है हमको, क्योंकि RQ तो PQ के ही बराबर है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, और ट्रायंगल जो है हमारा OPR बना, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इसका मतलब हम इसमें यूज़ करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों हो गया, क्योंकि एंगल P जो है वो 90 डिग्री का है। तो इसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज़ करने वाले हैं। अब हमको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है एक हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में। तो इसमें हम लेंगे
कॉस लेंगे, वो रिलेशनशिप बताता है हमारा। तो कॉस लेंगे तो हमारे पास एडिसेंट साइड हमारा पी आर है, और हमारा अवे साइड सॉरी हाइपोटेनस इक्वल टू ओ आर है। तो पी आर इक्वल टू यहाँ रह देते हैं, ओ आर की जगह पे ओ आर ही रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा 1/2। तो ओ आर जो है हमारा, ओ आर इक्वल टू डबल ऑफ पी आर हो गया। अब पी आर और आर क्यू तो आपस में इक्वल है, तो हम ओ आर इक्वल टू, यहाँ डबल ऑफ पी आर है तो पी आर प्लस पी आर लिखते हैं, तो यहाँ पी आर प्लस आर क्यू, ये दो चीज़ हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, गिवन फिगर ट्राइंगल एक इंस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, जो अलग अलग पॉइंट पर टच कर रहा है। उसके बाद हमको ए बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ए बी की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दे रखी है हमारी 8, और सी ए की वैल्यू दे रखी है हमारी 12, और हमको निकालना है ए डी। ठीक है, सो नाउ सी ए डी को हम x ले लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा, इसको y लेते हैं तो ये भी y हो जाएगा, इसको z लेते हैं तो ये भी z हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 14 प्लस 8 प्लस 12 ऐसा होने वाला है। ठीक है, अब ए बी जो हमारे पास बनेगा वो क्या है, हमारे पास z प्लस वाई है, बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा y प्लस जेड है, और हमारे पास z प्लस एक्स है। तो यहाँ पास क्या आ गया कि हमारा 20 20, ये हमारा 34 आ गया, तीनों साइड का समेशन। तो यहाँ पे डबल ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 34 है, तो यानी हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 17 आ गया। अब चलिए, ठीक है, अब x की वैल्यू निकालते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड से अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड से अगर हम x प्लस वाई को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा z निकल जाएगा, तो यही है, करते हैं। तो ये तो 17 निकल नहीं चुका है, तो x प्लस वाई इसको तो हमारे पास क्या है, तो x प्लस वाई आपको 14 है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, तो z की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो z की जो वैल्यू आ गई हमारे 3 आ गई। उसी तरह से y प्लस जेड को अगर हटाते हैं तो हमारा x की वैल्यू निकल जाएगी, तो x की वैल्यू हमारा कितनी आ गई, 6 आ गई। और उसी तरह से x प्लस जेड को निकालते हैं तो y निकल जाएगी, तो 12 हटाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगी। ये तीनों वैल्यू, ये z, x और y। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन O इन द सेंटर है हमारे पास। उसके बाद ए ओ बी पी एक कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी हमको ये प्रूफ करना अपोजिट एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ध्यान से देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये तो हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली हमारा 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो वो हमारा 180 डिग्री हो गया पहला। इसका मतलब एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू हमारे पास 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, पी ए ओ भी एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम 360 डिग्री होता है, यानी ये हमारा 180 डिग्री हो गया। तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड का समेशन 180 डिग्री है, इसलिए हमारा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अगेन हमारा 2 कॉन्साइक्लिक सर्किल है, एक सर्किल कुछ ऐसा है और दूसरा सर्किल, ठीक है, और द कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ लार्जर सर्किल का कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्किल को टच कर रहा है। तो इसका टोटल जो लेंथ है हमारा ए बी का जो टोटल लेंथ है वो हमारा 8 सेंटीमीटर है, 8 cm। रेडियस है ऑफ लार्जर, तो रेडियस ऑफ लार्जर यहाँ निकालते हैं तो ये 5 cm है। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर बोल रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इफ इनके रेडियस ऑफ स्मॉलर लिखेंगे तो हमको निकालने के लिए सी चाहिए, हमको ए सी चाहिए, और ए सी की जो वैल्यू होगी वो ए बी के हाफ होगी, तो हमारे पास क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 4। तो अब ट्राइंगल लेते हैं ए ओ सी। ए ओ सी में ओ सी इक्वल टू क्या हो गया, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमारे इसकी वैल्यू आ गई 3 फाइनली। 13 नंबर क्वेश्चन में हमको निकालना है पी आर क्यू। ठीक है, देखिए पी आर क्यू निकालने के लिए एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पे।
सबसे पहले हम यहाँ पर से इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एम। तो पहले एंगल जो है पी एम क्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा एंगल आर पी टी, ये हमारा जाएगा एंगल ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया, तो इसकी वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री आ गई। तो ये जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ पी ओ क्यू इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एम हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल एम इक्वल टू ये हमारा 120 डिग्री हो गया। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ क्यू जैसे उसका अपोजिट वाला एंगल है, ठीक है, वो हमारा जाएगा 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री रिफ्लेक्स ऑफ एंगल। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी हमारी, ये तो 0 होगा, ये 4 होगा, 240 हो गई, ठीक है। अब देखिए 240 हमारे पास है, वही हमारा आर्क दैट इज द पी आर्क पी एम क्यू, यही आर्क हमारा सेंटर पर बना रहा 240, और वही आर्क आर पे भी बना रहा है। तो आर पे जो एंगल बनाएगा उसका हाफ होगा, तो एंगल आर जो होगा वो 1/2 ऑफ एंगल रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ क्यू, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल 240 इक्वल टू 120। तो एंगल भी हमारा 120 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं, और ये जो एंगल होता है हमारा एंगल एक्स जो होता है इसका हाफ होता है, ठीक है। तो ये एंगल एक्स की वैल्यू हमारी 30 डिग्री हो गई। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ टू टेंजेंट, ठीक है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। तो ये हमारा एक सर्किल है, यहाँ पर से एक एंगल ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हमारा ये एंगल 60 डिग्री का है, तो फाइंड पी है और ये ओपी, हमको लेंथ ऑफ ओपी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसको ए लेते हैं, ये ओ है ये बी है। तो पहला तो चीज़ ये हो गया हमारे पास कि ओपी जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर होगा, दैट इज द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, यानी ये इंडिविजुअली ये एंगल 30 डिग्री का है और ये भी एंगल 30 डिग्री का है। अब उसके बाद ये एंगल हमारा 90 डिग्री का एंगल ए 90 डिग्री का होगा। तो हमारा अगर ट्रायंगल पी ओ एल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब हमको रिलेशन निकालना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ गिवन है कि रेडियस ए रखा है। तो अब हम बहुत आसानी से क्या करेंगे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 30 डिग्री लेते हैं तो साइन वाला जो 30 साइन 30 अगर हम लेंगे तो इसका जो हमारे पास रेशियो होता है साइड अवे, तो अवे साइड अपना ए हो गया। अवे साइड इसलिए लिया कि हमारा ए का मेजरमेंट दे रखा है अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस वाले केस में हाइपोटेनियस पी ओ है, क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट साइड हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, ठीक है। उसके बाद चलिए ए ओ का मेजरमेंट ऑलरेडी हमको गिवन है, ए का मेजरमेंट तो ऑलरेडी हमको गिवन है, दैट इज द ए। तो हम ए अपॉन पी ओ इक्वल टू 1/2, तो पी ओ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारा 2a हो जाएगी, डबल ऑफ ए।